हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अल्टीमेट क्लासेस। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीरीज। अब सीरीज चैप्टर से आप लोग क्या समझते हैं कि आपको एक सेट ऑफ डिजिट्स या एक सेट ऑफ अल्फाबेट्स दिया रहेगा और आपको समझना होगा कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे कौन सा नंबर होगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया न्यूमेरिकल और एक अल्फाबेटिकल में एग्जाम्पल देती हूँ। तो इस टाइप से आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिसिंग नंबर पता करने के लिए, तो आप सीरीज समझिएगा। तो कैसे समझिएगा? 1 के बाद 3 है मतलब 2 का डिफरेंस है, 3 के बाद 5 है मतलब 2 का डिफरेंस है, 5 के बाद 7 है मतलब 2 का डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क पे 9 होगा। अब सेम सिमिलरली यहाँ पे देखिएगा तो 1 का डिफरेंस है अल्फाबेटिकली। ए के बाद बी नहीं होके सी है, सी के बाद डी नहीं होके ई है, ई के बाद एफ नहीं होके जी है, तो जी के बाद एच नहीं होके क्या होगा? आई होगा। ठीक है, तो सीरीज में इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि मिसिंग नंबर बताइए कि क्या होगा, और दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि आपको एक सीरीज दे दिया जाएगा 1 3 5 7 8 11 13 और आपको बोला जाएगा कि इस सीरीज में कोई एक ऑड नंबर है, आपको निकालना है कि वो ऑड नंबर कौन है। तो ये दो टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो डिफरेंस क्या हो रहा है? सेम है, डिफरेंस 2 का हो रहा है, 3 5 7, बट ये 8 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 9 होगा। अगर 9 होगा तो सारा का सारा सीरीज सही फॉर्म होता है। ओके, तो अब सीरीज में आपको कुछ तरह का पैटर्न फॉलो करता है जिससे कि आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कोई एक ट्रिक फॉलो करता है। तो आइए मैं बताती हूँ आप लोगों को कि कौन कौन सा ट्रिक्स पे सीरीज के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला ट्रिक है एडिशन ट्रिक। तो हम लोग सबसे पहला जो फॉर्म ऑफ सीरीज पढ़ेंगे वो है एडिशन सीरीज। एडिशन सीरीज में क्या होता है? आपके पास एक सीरीज दिया जाता है जो कि रूल फॉलो कर रहा होता है एडिशन का। जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 17 20 23 26 29 एंड क्वेश्चन मार्क, और आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 31 34 30 एंड 32। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप सीरीज देखते हैं तो सीरीज किस फॉर्म पे है? 17 एंड 20 एंड 23 26 29। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट टर्म होगा उसमें भी +3 होगा। क्लियर? तो कौन सा आंसर आपका सही होगा? आपका आंसर सही होगा 32। ये हो गया आपका एडिशन सीरीज, जब सीरीज में एडिशन लगता है। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सीरीज होता है। नेक्स्ट आपका क्या पूछ सकता है? सब्सट्रैक्शन सीरीज। तो उसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ। नेक्स्ट आप लोगों का जो सीरीज फॉर्म कर सकता है वो है सब्सट्रैक्शन सीरीज। इसमें क्या रूल हो सकता है? इसमें सब्सट्रैक्ट करके हम लोग निकाल सकते हैं सीरीज। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देती हूँ। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 71 63 55 एंड देन क्वेश्चन मार्क। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा नंबर फॉल करेगा। आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 48 देन 47 देन 46 एंड 45। ठीक है, और आप यहाँ पे देखिएगा तो सीरीज में क्या हो रहा है कि डिटोरिएट हो रहा है, मतलब हर एक नंबर पहला नंबर से छोटा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सब्सट्रैक्शन लग रहा है। तो 71 माइनस 63 कितना होता है? यहाँ डिफरेंस हो रहा है 8 का। क्लियर? 63 और 55 के बीच में कितना डिफरेंस हो रहा है? 63 माइनस 55 -8। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट नंबर में भी कितना डिफरेंस होगा? -8। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? 47। क्लियर? क्या आंसर होगा आपका? 47। 55 माइनस 8 47। ये देखिए, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सीरीज में आता है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अगर डायरेक्ट फॉर्म पे आता है तो ये सबसे इजी सीरीज होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग टफ भी करेंगे। सब्सट्रैक्शन सीरीज के बाद अब क्या आपसे पूछा जाता है? मल्टीप्लिकेशन सीरीज। उसमें कैसा क्वेश्चन आता है मैं बताती हूँ। अब क्लास देखिए, मल्टीप्लिकेशन सीरीज में भी आपको क्या पूछा जाता है? इसमें सीरीज आपको दिया रहता है और उनके बीच का डिफरेंस एक मल्टीप्लिकेशन सीरीज को फॉलो करता है। कैसे? जैसे ये देखिए,
आपको एक एग्जाम्पल 3, 12, 48 एंड देन क्वेश्चन मार्क आपके पास ऑप्शन में है 96, 184, 192 एंड 384। ठीक है, आपके पास ये 4 ऑप्शन है। अब आप अगर सीरीज को ध्यान से देखिएगा तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 4 48, तो 48 इंटू 4 कितना होगा 192। क्लियर? इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है तब आपको समझना होता है। सबसे पहले क्लास में यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब आपको सीरीज देता है किसी भी तरह का सीरीज, तो अपना माइंड को एकदम खोल के एकदम रिलैक्स करके ये सोचना है कि ये क्या फॉर्म पे बैठ रहा है। मैं आपको सारा फॉर्म तो अभी धीरे धीरे करके बता ही दूंगी, तो इसमें से कौन सा फॉर्म पे वो फॉलो अप कर रहा है और तुरंत आप लोग उस पर लगाइएगा अपना ट्रिक और देखिएगा आपका आंसर फटाफट निकलेगा। आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आप सारा का सारा क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज के बाद अब हम लोग क्या देख सकते हैं, डिवीजन सीरीज। तो डिवीजन सीरीज में क्या होता है, डिवीजन सीरीज में होता है आपका नॉर्मल एक सीरीज दिया हुआ रहता है आपको और वो फॉर्म करता है एक डिवीजन सीरीज को। जैसे क्या एग्जांपल मैं आपको देती हूं, 9, 3, क्वेश्चन मार्क 1/3 एंड 1/9। ठीक है, और आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 2, 6, हाफ एंड 1। तो देखिए आप लोग यहाँ तो समझ ही गए हैं कि ये डिवीजन सीरीज में फॉर्म कर रहा है। क्यों फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये सीरीज 9 से शुरू होता है, डिवाइड करते करते 1/3 1/9 पे चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आंसर हम लोगों को देगा 3। 3 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आंसर देगा 1। बट अभी हम लोगों को नहीं पता है कि 1 होगा कि नहीं, ये सीरीज फॉर्म करेगा नहीं। तो अब हम लोग 1 को डिवाइड करेंगे अगर 3 से तो ये 1/3 देगा, और अगर 1/3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 1/9 रिजल्टेंट देगा। तो यहाँ पे हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि ये सीरीज फॉर्म कर रहा है डिवाइडेड बाय 3 के फॉर्म पे। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय 3, आंसर 1। क्लियर? कहीं कोई डाउट? चलिए, ये तो हुआ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जब आपसे पूछता है तब, जबकि डायरेक्ट एडिशन लग रहा है या तो डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन लग रहा है या डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन या तो डायरेक्ट डिवीजन। बट अब जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जबकि एडिशन भी डबल लग सकता है, एडिशन के साथ मल्टीप्लिकेशन भी लग सकता है और मल्टीप्लिकेशन के साथ डिवीजन भी लग सकता है, मतलब सब कुछ एक साथ लगा के हम लोगों को दिमाग लगाना है। तो इस तरह के फॉर्म पे कौन सा फॉर्म बनेगा, सबसे पहला फॉर्म आपका बनेगा डबल एडिशन सीरीज। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है आपके पास, डबल एडिशन सीरीज। डबल एडिशन सीरीज में, डबल एडिशन सीरीज में आप ऐसा सीरीज देखेंगे कि उसमें डायरेक्ट एडिशन नहीं हो रहा है, डबल एडिशन हो रहा है। डबल एडिशन मतलब कैसे हो रहा है कि जो सीरीज है वो तो एक एडिशन हो ही रहा है, बट जो डिफरेंस हम लोगों का क्रिएट हुआ है वो भी एक सम के साथ में ऐड हो रहा है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ डबल एडिशन पे कैसे होता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए 1, 9, 22, 41, 67 एंड देन क्वेश्चन मार्क, और आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 101, 102, 108 एंड 150। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप एडिशन समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर एक तो ये इंक्रीजिंग नंबर में है तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि ये एडिशन सीरीज हो सकता है। तो देखिए मैं बताती हूँ आपको कि ये एडिशन सीरीज नहीं होके ये डबल एडिशन सीरीज कैसे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है, +8। ओके, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है, +13। ओके, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है, +19।
और यहाँ पे प्लस डिफरेंस कितना हो रहा है, +26। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया। अभी हम लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे क्या चीज का कौन सा डिफरेंस लगेगा। ठीक है, ये हो गया पहला सीरीज में एडिशन। तो आप यहाँ पे देखिए तो आपको कुछ एक फॉर्म नहीं बैठ रहा है। 8, 13, 19, 26 आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फॉर्म पे बैठ रहा है। तो अब अगर हम लोग इसको एक सीरीज मानते हैं, तब देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस हो रहा है, +5, ये हो रहा है +6, ये हो रहा है +7। समझा आप लोगों ने कि कैसे हुआ? देखिए, जब ये एडिशन हुआ तो ये सीरीज फॉर्म नहीं किया, बट जब हम लोग इस लोग के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो ये एक सीरीज फॉर्म कर रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए, यहाँ 5, यहाँ 6, एक एक के डिफरेंस पे, यहाँ 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, मतलब 26 + 8 +34 का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका जो सीरीज होगा वो होगा 67 + 34, दैट इज 101। 101। ठीक है, डबल एडिशन सीरीज में ये होता है कि जो आपका सीरीज है वो डायरेक्ट एडिशन पे फॉर्म नहीं करता है, बट जबकि उनका डिफरेंस कैसे जो सीरीज बनता है वो एक डायरेक्ट एडिशन पे फॉर्म करता है। तब इस टाइप के सीरीज को हम लोग बोलते हैं डबल एडिशन सीरीज। ओके, क्लियर? अब हम लोग देखेंगे डबल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सीरीज। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया, डबल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सीरीज में आपको एक सीरीज दे दिया जाएगा। अब उसमें क्या लगेगा, उसमें डबल एडिशन भी लगेगा और कुछ सब्सट्रैक्शन भी लगेगा। कैसे लगेगा? देखिए, इस टाइप का सीरीज में आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये हो गया 330, देन 80, देन 280, then 120, then 250 एंड क्वेश्चन मार्क। आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन है 110, 150, 140, 160 एंड 170। यहाँ देखिए, यहाँ जब आप सीरीज को देखिएगा तो आप समझिएगा डबल एडिशन और सब्सट्रैक्शन मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ आप समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, 330 एंड देन 80 एंड देन 280 एंड देन 120 एंड देन 250। तो जब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो आप समझिएगा कि इसके और इसके बीच में रिलेशन तो डायरेक्ट निकल जा रहा है, बट इसके और इसके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। सिमिलरली इसके और इसके बीच का डिफरेंस सही निकल सकता है, बट इसके और इसके बीच का डिफरेंस नहीं निकल सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 80 और 120 के बीच का डिफरेंस सही निकल सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप देखिए, यहाँ पे हो रहा है एडिशन होके हो रहा है, और ये हो रहा है सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ हम लोगों को डबल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन क्यों बोला? क्योंकि एक से एक सीरीज में आपका एडिशन भी हो रहा है और आपका सब्सट्रैक्शन भी हो रहा है। तो देखिए, 330 माइनस 280 मतलब डिफरेंस कितना हो गया आपका, 50 का। ठीक है, 50 का हो गया डिफरेंस। अब ये डिफरेंस हो गया 280 माइनस 250, तो यहाँ 30 का डिफरेंस हो गया। और सिमिलरली यहाँ पे 80 और 120 के बीच में 40 का डिफरेंस हो गया, पर यहाँ पे क्या हुआ, +40 हुआ। ठीक है, तो ये देखिए 50, 40, 30। तो अब जो आपका नेक्स्ट टर्म आएगा वो आएगा 20 के टर्म पे। तो पर 20 किसके साथ में होगा, 20 होगा 120 के साथ में, क्योंकि ये वाला फॉर्म करेगा इस जगह पे। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 50, 40, 30 प्लस 20, तो दैट इज 140। तो आपका आंसर क्या होगा, 140। समझ में आया? डाउट हो रहा है तो पूछिए मुझसे। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप में आप लोगों को सीरीज पे ध्यान देना होता है
और आप अगर सीरीज को जब ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि ये ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है और ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तब हम लोग उसका देखेंगे कि डिफरेंस क्या हो रहा है। सीरीज अलग थलग नहीं हो रहा है, ये कंफ्यूज नहीं होइए, क्योंकि देखिए यहाँ 50 है तो बाकी का जो डिफरेंस बन रहा है वो 40 के साथ में बन रहा है, और फिर इसके बीच में जो बन रहा है 30 के साथ में बन रहा है और 20 के साथ में बन रहा है। और फिर क्या चीज अगर इसके बाद हम लोगों को होता तो ये 10 का डिफरेंस होता, मतलब -10, तो 250 -10 240 होता नेक्स्ट सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा टाइप ऑफ सीरीज हम लोग बना रहे हैं। तो ये हो गया डबल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सीरीज। ठीक है, आप लोग घर जाके एक बार अपने से प्रैक्टिस कीजिए तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है। ऐसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस करवाऊंगी, पर पहले मैं आपको पैटर्न सिखा देती हूँ कि किस किस टाइप का पैटर्न आता है। ठीक है, तो अभी मेरे पैटर्न्स पे ध्यान दीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ पैटर्न हो गया आपका। देखिए, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आ जाता है वो बनता है सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन एंड सेम नंबर एडिशन सीरीज में। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको एक सीरीज दे दिया जाता है और सीरीज के नंबर्स फॉर्म होते हैं फर्स्ट नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके और उस पर कुछ एडिशन करके। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपका एक एग्जांपल है 5 11 23 47 95 एंड देन क्वेश्चन मार्क, और आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 191 185 194 एंड 198। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपका सीरीज है 5 11 23 47 95 एंड देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या हो रहा है 5 into 2 plus 1, यहाँ क्या हो रहा है 11 into 2 plus 1। देखिए कैसे हो रहा है, 5 2 जा 10 plus 1 11 होता है, 11 into 2 22 plus 1 23 होता है। फिर हम लोग देखेंगे तो 23 into 2 plus 1 23 into 2 46 plus 1 47 47 into 2 plus 1 that is 94 plus 1 95। Similarly 95 into 2 plus 1। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो रहा है तो बताइए मुझे। दैट इज 91। ये हो गया आपका सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन एंड सेम नंबर एडिशन। इसमें क्या हो रहा है, हर सीरीज में सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और सेम नंबर ऐड हो रहा है। ठीक है, यही चीज आपका हो सकता है कि डिफरेंट नंबर मल्टीप्लाई हो और डिफरेंट नंबर एडिशन हो, उस पर कुछ सीरीज फॉर्म हो। तो वो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे आपको क्लियर होते जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम लोग दूसरा टाइप ऑफ में जाते हैं। देखिए नेक्स्ट आपके पास आता है जो टाइप का सीरीज, वो है सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज। इस केस में क्या होता है कि मल्टीप्लाई तो जो सेम नंबर से हो रहा है वही सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है, बट जो एडिशन लगता है उसमें वो इंक्रीज होते जाता है। मतलब अगर एक में 1 ऐड हुआ था तो दूसरे में 2 ऐड हुआ है, तीसरे में 3 ऐड हुआ है, मतलब कोई एक फॉर्म पे ऐड होता है। जैसे मैं क्वेश्चन आपको देती हूँ, क्वेश्चन आपका है 6 13 28 59 क्वेश्चन मार्क 249। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 120 118 98 एंड 122। ठीक है, तो जब यहाँ पे आप सीरीज देखिएगा तो क्या फॉर्म कर रहा है, 6 है, 13 है, 28 है, 59 है, क्वेश्चन मार्क है एंड 249 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, देन 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2, देन दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3। तो ये क्या होगा, हम लोगों का पैटर्न के हिसाब से मल्टीप्लाइड बाई 2
प्लस 4 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 करेंगे तो कितना होता है, 2 9 18, 118 प्लस 4 दैट इज 122। तो हम लोगों के पैटर्न के हिसाब से ये 122 होना चाहिए, बट हम लोग एक रीचेक करेंगे। रीचेक कैसे करेंगे, 122 इंटू 2 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करके, तो क्या होता है 4 4 244 प्लस 5 249। तो मतलब हम लोगों का पैटर्न सही है जो सॉल्व किया है। तो आंसर क्या होगा आपका 122। क्लियर, कहीं कोई डाउट? बहुत इजी रहता है, बस आप लोगों को समझना होता है। ये हुआ सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज। तो क्लास में एक बार मैं आप लोगों के ऊपर पूरा बर्डन नहीं डालूंगी कि हर तरीके का बता दूं। मैं नेक्स्ट क्लास पे आपको और आगे के तरीके बताऊंगी और किस तरह से सीरीज फॉर्म होते हैं। अभी आप लोग घर जाके जितने तरह के पैटर्न मैंने बनाया है वो सारे जाके प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये सारे पैटर्न में भी कुछ डाउट रहते हैं तो मुझसे पूछिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो मैंने आज आपको लास्ट कहां तक बताया, सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज। अब नेक्स्ट मैं कल आपको बताऊंगी इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन एंड सेम नंबर एडिशन सीरीज, मतलब उसी टाइप के पैटर्न पे कैसे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं। थैंक यू।